भारत में कॉपीराइट सोसाइटी क्या है और इसकी भूमिका क्या है? भारत में कॉपीराइट सोसाइटी कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत पंजीकृत एक पेशेवर निकाय है जो कॉपीराइट स्वामियों की ओर से सामूहिक रूप से अधिकारों का प्रबंधन करने के लिए अधिकृत है। ये सुनिश्चित करता है कि लेखकों, संगीतकारों, प्रकाशकों और अन्य अधिकार धारकों को उनके कार्यों के उपयोग के लिए रॉयल्टी मिले। 1. परिभाषा और पंजीकरण। कॉपीराइट सोसाइटी कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 33 के तहत पंजीकृत है। वे गैर लाभकारी संगठन हैं जो विभिन्न श्रेणियों के कार्यों के अधिकारों को प्रशासित करने और लागू करने के लिए स्थापित किए गए हैं। पंजीकरण कॉपीराइट रजिस्ट्रार द्वारा प्रदान किया जाता है। 2. भूमिका और कार्य। अधिकारों का सामूहिक प्रबंधन। कॉपीराइट स्वामियों की ओर से उनके कार्यों के सार्वजनिक उपयोग के लिए रॉयल्टी एकत्र करता है। कार्यों का लाइसेंस, प्रसारण, सार्वजनिक प्रदर्शन और पुनरुत्पादन सहित कॉपीराइट कार्यों के उपयोग के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। रॉयल्टी का वितरण। प्रशासनिक लागत में कटौती के बाद एकत्रित रॉयल्टी को सही मालिकों में वितरित किया जाता है। उल्लंघन की निगरानी। अनधिकृत उपयोग की निगरानी करता है और कॉपीराइट उल्लंघन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करता है। जागरूकता और शिक्षा। कॉपीराइट कानूनों और अधिकार प्रबंधन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। 3. भारत में कॉपीराइट सोसाइटी के प्रकार। IPRS इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी संगीत कार्यों और गीतों से संबंधित अधिकारों का प्रबंधन करता है। PPL फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड ध्वनि रिकॉर्डिंग से संबंधित अधिकारों को संभालता है। ISRA भारतीय गायक अधिकार संघ गायकों के अधिकारों का प्रबंधन करता है। RRRLF राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन साहित्यिक कार्यों से संबंधित। 4. कॉपीराइट सोसाइटी के लाभ। कॉपीराइट धारकों के लिए उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करना। उपयोगकर्ताओं के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाता है। कलाकारों, लेखकों, संगीतकारों और अन्य रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा करता है। 5. कानूनी प्रावधान। कॉपीराइट सोसाइटियों को कॉपीराइट अधिनियम 1957 के अध्याय 7 के तहत विनियमित किया जाता है। उन्हें निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर भेदभावपूर्ण तरीके से कार्य करना चाहिए। सोसाइटियों को कॉपीराइट रजिस्ट्रार को वार्षिक रिटर्न और विवरण उपलब्ध कराना होगा।